जय श्री कृष्ण एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन में होने वाले एरर्स की बात की थी। तो हमने क्वांटिटी को अज्यूम किया था कि सी एक क्वांटिटी है जो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से मिल रही है। तो रिजल्ट आया था कि रिलेटिव एरर इन सी जो है वो होगा रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। मतलब ए और बी की रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देंगे तो सी की रिलेटिव एरर आ जाएगी। ठीक है, यही बात हम परसेंटेज एरर के लिए भी कह सकते हैं कि अगर आप परसेंटेज एरर इन सी निकालना चाहते हो तो परसेंटेज एरर इन ए निकालो प्लस परसेंटेज एरर इन बी निकालो, है ना। परसेंटेज एरर के लिए भी ये बात सच है, क्योंकि रिलेटिव और परसेंटेज में सिर्फ 100 का डिफरेंस होता है, मतलब 100 टाइम्स का। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए दोनों तरफ, तो सीधे मल्टीप्लाई बाय 100। सीधी बात है, क्या है परसेंटेज एरर इन ए, ये क्या है परसेंटेज एरर इन बी, ये क्या है परसेंटेज एरर इन सी। तो रिलेटिव एरर की जो बात सच है वो परसेंटेज एरर के लिए भी सच होगी। इसमें सीधी सी बात है ये, है ना। इसमें हमने क्वेश्चन भी किया था u इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच वाला, आपको याद हो तो, है ना। उसमें सीधे परसेंटेज एरर को ऐड कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जा रही थी उसमें। क्लियर है ये चीज। चले आगे, चलिए ओके। तो अब हम देखेंगे डिवीजन रूल, डिवीजन में किस तरीके से ये काम करेगा हमारा, है ना। तो फिर से मैं डिवीजन अब कर रहा हूं और डिवीजन में मैंने एक क्वांटिटी अज्यूम की है कि c इज इक्वल टू a अपॉन बी। फिर से दो तरीके से हम करेंगे इसको। एक हमारा तरीका होगा कौन सा, डिफरेंशियल मेथड से करेंगे, और एक कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं। तो पहले हम कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं, फिर से वही सब चीजें इसी इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब हम जानते हैं वी नो दैट, आप लिखेंगे वी नो दैट a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a। ऐसे ही b क्या होगा, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b होगा, इस तरीके से, है ना। और अगर आप c की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस माइनस डेल्टा c हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो अभी जब आप इसको पुट करेंगे, है ना, इन सभी वैल्यूज को क्या करें आप यहाँ पुट कर दें, तो ये आएगा c प्लस माइनस डेल्टा c इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर है, आप साथ के साथ नोट करते चलिएगा। तो यहाँ से आएगा c प्लस माइनस डेल्टा c। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं ऊपर से a को कॉमन ले रहा हूँ, a कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा a बाई a, 1 प्लस माइनस। गॉट माई पॉइंट और नोट। ऐसे ही नीचे बनेगा b और ये बनेगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। किसी को स्टेप नहीं समझ में आया तो साइड में बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे a प्लस डेल्टा a लिखा है ना, जैसे इसी को देख लो यहीं पे। अच्छा, इस वाले a जो है डेल्टा a, इसमें मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं और a से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो अब इस पूरे से देखो, ये एक ही चीज लिखी हुई है, मैं इन दोनों को लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है ना। सिर्फ इस वाले को देखो, इसको a प्लस डेल्टा a बोलो या a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू a बाई a बोलो, एक ही बात है। इसमें से a को कॉमन ले लो जरा, तो a कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, ये तो हो गया 1 प्लस डेल्टा a बाई a, यही तो बचा, a तो कॉमन चला गया। तो सीधे हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे ही हमने b को लिख लिया। बोलो समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स में मैंने आपको पढ़ाया था बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, याद है किसी को। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता था, ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता था कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, अगर मेरा x जो है वो 1 से बहुत बहुत छोटा हो तो। याद आ रहा है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन मैथमेटिकल टूल्स में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में कई बार लगेगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर n अगर होता है तो आंसर आता है 1 प्लस एन एक्स अप्रोक्सीमेटली। इसे अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसको इसीलिए क्योंकि अप्रोक्स में आंसर देता है ये। लेकिन ये सिर्फ कब सच है ये बात, x जब वेरी वेरी लेस देन है 1 से। क्लियर है ये चीज। तो इस बात को हमें याद भी रखना है साथ के साथ। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला स्टेप जरा देखें, c प्लस माइनस डेल्टा c। आप देखें तो a अपॉन बी लिखा हुआ है, ये a अपॉन बी को ही हम क्या कह सकते हैं, c कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको c लिख दे रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसको ऐसे, है ना। और ये लिखा है, नीचे लिखा है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो इसको पावर -1 हो जाएगा, है ना। डेल्टा b अपॉन b की पावर क्या हो जाएगी, -1। ये तो आपको समझ में आती है। बोली समझ में आ रही है मेरी बात, ये वाली पक्की बात है। इस तरीके से क्लियर है ये भाई। ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाती है ना, तो ऐसा करके हमारे ये आंसर आया। अब देखिए c है यहाँ पे, c को नीचे ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा c बाई सी प्लस माइनस डेल्टा c बाई सी। ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर तो डिवाइड में ले गया मैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। और यहाँ जरा देखें ध्यान से, 1 प्लस या माइनस, ये तो है 1 प्लस या माइनस भी लिख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, वट एवर। अगर 1 माइनस एक्स होता तो यहाँ भी माइनस आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 प्लस माइनस एक्स, यही फॉर्मूला बन रहा है सेम टू सेम, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन जैसा। क्लियर है। और ये जो इसमें कंडीशन क्या होती है कि x जो है वो 1 से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। और x की जगह कौन आ रहा है यहाँ पे, 1 प्लस माइनस एक्स की जगह कौन है, डेल्टा b अपॉन बी। और मैं जानता हूं कि डेल्टा b अपॉन बी इज वेरी वेरी लेस देन 1, है कि नहीं। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्लियर है। तो वी कैन अप्लाई बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो लिखेंगे आप इसके बाद, इस स्टेप के बाद आपको क्या लिखना है कि एज वी नो, इस स्टेप के बाद आपको लिखना है, इस वाले स्टेप के बाद, एज वी नो डेल्टा b अपॉन बी इज वेरी वेरी लेस देन 1 एंड हेंस वी कैन अप्लाई बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसीलिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप अगली लाइन में ये लिख रहे हैं कि c इस तरीके से और यहाँ पे 1। जब ये -1 अंदर आएगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे जब ये -1 अंदर आएगा तो सपोज अगर प्लस होता
इसमें यही दिखा दे रहा हूं मैं आपको। देखिए सपोज ये होता 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1, तो क्या हो जाता, ये 1 की तरह बिहेव कर रहा है 1, और ये 1 प्लस एक्स लिखते थे तो ये x की तरह बिहेव कर रहा है, और ये n बन गया है। देखो जो फॉर्मूला था बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन का क्या था, आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं जरा इसको मिटा रहा हूं, नहीं किया है, चलिए तो यहां पे लिख देता हूं मैं, जरा ध्यान से देखें भाई। फॉर्मूला ये था ना 1 प्लस एक्स की पावर n, तो कंपेयर कर लीजिए, n की जगह कौन आ रहा है -1, x की जगह कौन आ रहा है डेल्टा बी अपॉन बी, और ये काफी छोटा है 1 से, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है, आंसर आता था 1 प्लस एन एक्स। क्लियर है, तो 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू -1 है तो लिख रहा हूं मैं 1, एन की वैल्यू -1 है ना, और x की वैल्यू डेल्टा बी अपॉन बी, मतलब 1 माइनस डेल्टा बी अपॉन बी आता आंसर, अगर प्लस होता तो। ठीक है, और अगर यहां माइनस होता तो क्या हो जाता, जब ये -1 नीचे उतर के आएगा, मतलब 1 प्लस एन एक्स, समझ रहे हो मेरी बात, ये प्लस वाला समझ में। अब यहां अगर माइनस होता तो यहां भी माइनस होता, तो क्या होता कि n की वैल्यू -1 यहां पुट करेंगे तो -1 इंटू एक्स हो जाएगा, x की जगह डेल्टा बी अपॉन बी है, x की जगह कौन है डेल्टा बी अपॉन बी, तो हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ध्यान से समझिए, अगर यहां माइनस है तो इसमें प्लस आ रहा है, ठीक है, और अगर वहां प्लस है तो यहां माइनस आ रहा था, तो बस यही कह रहा हूं मैं आपसे। क्लियर है ना ये चीज, आपको बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन ठीक से समझ में आ गया होगा। तो बस n को नीचे उतार के लाना होता है, ठीक है, तो n को जब नीचे लेके आऊंगा -1 को, तो देखो जब -1 नीचे आएगा प्लस के साथ है तो प्लस को -1 आ देगा, है कि नहीं, और अगर यहां माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मेरी बात समझ आ रही है, इसलिए मैंने ये प्लस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा भाई। जब ये n नीचे उतर के आता है ना, इसमें देखो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, तो n जब नीचे आएगा, -1 जब नीचे आएगा तो प्लस है अगर, तो प्लस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है अगर तो उसमें मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए मैंने माइनस ऊपर कर दिया, नीचे प्लस कर दिया, डेल्टा बी अपॉन बी। आप इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा टेक्निकली समझाया बस, और कोई बात नहीं है। आप सिंपली से प्लस माइनस भी लिख सकते थे भाई, प्लस माइनस लिख लो, माइनस प्लस लिख लो, बात तो एक ही है बस, लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निकली गया हूं इसमें। क्लियर है ये चीज, इतना समझ आ गया, ये तो सब समझाने के लिए था, सिर्फ इसको नहीं नोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ आया, तो इसके अगले स्टेप मैं ऊपर करूंगा, ध्यान से देखें इसको यहां पर। तो अगले स्टेप में आप देख रहे हैं ये बन गया आपका 1, ये क्या बन गया आपका 1 बन गया, प्लस माइनस डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल टू, ये आप अगर मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए अब जरा इनको, ठीक है, ये जो इसको ब्रैकेट ओपन करना शुरू कीजिए, मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का इससे जब करेंगे तो आएगा माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। फिर से याद दिला दूं, माइनस प्लस लिख लीजिए, प्लस माइनस लिख लीजिए, बात तो वही है, ठीक है। अच्छा भाई, तो 1 का इससे कर दिया, 1 का इससे भी कर दिया, अब इसका इससे करेंगे तो आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। गॉट माई पॉइंट और नॉट, क्लियर है। और फिर बचा है अब इसका लास्ट इससे करना है, तो ये आएगा आपका प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी अपॉन बी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। फिर से मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा सकता हूं भाई। ये क्या था, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ये क्या था प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और ये क्या है माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, है ना। कितने पॉसिबल हैं, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं सिर्फ, तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, ये प्लस हो, ये माइनस हो, या ये प्लस हो, ये भी प्लस हो, या ये माइनस हो, ये माइनस हो, ये माइनस हो और ये प्लस हो। तो इन 4 पॉसिबिलिटीज में क्या है, प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस से, या प्लस का होगा मल्टीप्लाई प्लस से, या माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस से, या माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस से। तो आप जानते हैं जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है, प्लस प्लस में आंसर प्लस आता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आता है, माइनस प्लस का माइनस आता है। तो कुल मिलाकर आंसर जो बनेंगे वो या तो नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव। तो मैंने बस वो दोनों कंसिडर कर लिए, प्लस माइनस। गॉट माई पॉइंट और नॉट, ये समझाने के लिए था, इसको लिखना नहीं था, तो डायरेक्टली इतना समझ गए। अब फिर से वही वाली बात कि देखो, एक तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया यहाँ पे, क्लियर है चीज। तो क्या बन रहा है, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और माइनस प्लस है, आप इसको कैसे भी लिख लो जैसे तुम्हारी इच्छा हो। प्लस माइनस लिख दे रहा हूं मैं वापस से, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, क्योंकि बात तो वही है, प्लस माइनस मतलब दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं, माइनस भी हो सकता है ये, प्लस भी हो सकता है ये, ठीक है। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या माइनस प्लस दोनों हो सकता है, बात तो वही है, कैसे भी लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, क्योंकि आप जानते हो डेल्टा ए अपॉन ए इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी अपॉन बी इज वेरी 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 लेस। तो ये तो इतना कम हो गया कि इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, हेंस नेग्लिजिबल, क्लियर है। तो आपको इस स्टेप के बाद लिखना है कि एज वी नो, इस स्टेप के बाद लिखना है एज वी नो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी अपॉन बी इज वेरी 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 लेस एंड हेंस नेग्लिजिबल। क्लियर है ये चीज, ये बिल्कुल जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया था, आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल वही है सब कुछ। 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, तो आंसर आपका आ चुका है यहाँ पे डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल टू, प्लस माइनस कॉमन ले लीजिएगा, प्लस माइनस क्या आ गया कॉमन, सो दिस इज डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। गॉट माई पॉइंट और नॉट।
तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए दोनों साइड से, तो ये आएगा सिंपली आपका डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इज दैट क्लियर टू यू? अरे पक्का समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? चलिए भाई, है ना। तो इस तरीके से इसका भी रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसा किसका आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन का आ रहा था। फिर से इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आप इसमें लिख सकते हैं हेंस इफ वी वांट रिलेटिव एरर इन सी देन वी जस्ट नीड टू ऐड या सम अप द रिलेटिव एरर्स इन ए एंड बी इंडिविजुअली। ठीक है, तो अगर ए और बी की इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स को आप ऐड कर देते हैं तो सी में रिलेटिव एरर आ जाएगा आपके पास। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज एरर इन सी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। बात समझ में आ रही है? आप परसेंट मत लिखना, आप लिखना परसेंटेज एरर, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, परसेंटेज एरर इन सी इक्वल टू परसेंटेज एरर ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ये किसका रूल है? ये डिवीजन का रूल है। क्लियर है ये चीज? बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अरे पक्की बात है, क्लियर है ये चीज। अब इसी रूल को मैं आपको कैसे डेराइव करके बताऊंगा, अपने डिफरेंशियल मेथड से, ना डिफरेंशिएशन वाले मेथड से आप करते हैं। जरा इसको ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन से हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है उससे, है ना। तो चीज़ों को आसान करता है ये वो कभी, है ना, ज़्यादातर। तो ए अपॉन बी है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो सी का डिफरेंशिएशन तो आता है डी सी सिंपली। क्लियर है चीज़? अब जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन कभी हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, याद करो फॉर्मूला। नीचे आता था सेकंड का क्या, स्क्वायर आता था, यहाँ आता था सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस इस बार फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है? बताया था ना, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं सेकंड कौन है, बी है, तो सेकंड की जगह बी लिख दो, बी सेकंड की जगह बी लिखना है, बी का स्क्वायर, सेकंड की जगह बी लिखना है डी बी, और फर्स्ट फंक्शन कौन है, ए, तो फर्स्ट की जगह ए लिख दो जहां पे भी फर्स्ट है, डी ए, और ये ए डी बी। गॉट माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है चीज, है ना। और अपॉन में क्या है, बी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ रहा है, बी स्क्वायर। मतलब इसे मैंने कह दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया तो मेरे पास ये आंसर आया। क्लियर है ये चीज? बोलो पक्का समझ में आ रहा है? तो इसके बाद क्या करना है, डी सी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या अलग स्प्लिट कर दीजिए, ये हो जाएगा बी डी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए डी बी अपॉन बी स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है ये चीज? पक्की बात है? तो देखिए एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ आ रही है वाली? नहीं आ रही है वाली बात समझ में? क्लियर है ये चीज? तो एक बी से एक बी कैंसिल भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सी से डिवाइड कर दो आप दोनों साइड। क्या कर दो, चलो एक से एक कैंसिल ही कर दिया, एक से एक कैंसिल कर दिया, और अब क्या करिएगा, डिवाइड बाय सी कर दीजिएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सी, डिवाइडिंग बाय सी बोथ साइड्स, है ना, डिवाइडिंग बाय सी बोथ साइड्स आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सी से डिवाइड करिए तो आ जाएगा डी सी बाय सी, एक्सक्यूज मी, डी सी बाय सी आ जाएगा, ये डी सी बाय सी लिखा हुआ है ना, डी सी बाय सी आ जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका डी ए अपॉन बी और सी, क्योंकि सी से डिवाइड करा इस साइड भी कर रहे हैं, माइनस ए डी बी अपॉन बी स्क्वायर और ये सी। बोलो समझ आएगी नहीं? अब है ना, यहीं पे लिख दे रहा हूं, सी को हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी को ए अपॉन बी, तो मैं यहीं कर दे रहा हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा। तो मैं यहीं पे कर रहा हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपको लिखना है ऐसा, और सी की जगह लिख सकते हो आप ए अपॉन बी। गॉट माई पॉइंट और नॉट? ऐसे ही सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए अपॉन बी। गॉट माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, इस बी से ये बी क्या हो गया, कैंसिल, इस वाले बी से ये वाला बी क्या हो गया, कैंसिल, एक बी कैंसिल हो गया, और ये ए से ए भी कैंसिल हो गया। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? अब ध्यान से समझते जाइएगा, क्या आ रहा है मेरे पास, डी सी बाय सी इज इक्वल टू डी ए बाय ए माइनस डी बी बाय बी। अब आप लोग कुछ सोच रहे हैं, आप लोग ये सोचने लगे कि सर आ तो रहा है कुछ, लेकिन आपने अभी जो प्रूफ किया था वो ये प्रूफ किया था, डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, लेकिन डिफरेंशिएशन में तो यहां माइनस आ रहा है सर। हो ये क्या हो गया, अब क्या करें सर? फिर से वही वाली बात, डी ए क्या बता रहा है, डिफरेंशिएशन, डी बी क्या बता रहा है, डिफरेंशिएशन। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में भी बताया था, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऐसे ये भी प्लस हो सकता है और ये भी माइनस हो सकता है। क्लियर है ये चीज? तो डी ए की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव सारी हो सकती है। क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो कॉम्बिनेशन जब देखेंगे, हमें एरर हमेशा कैसे बतानी होती है, मिनिमम बताते हैं एरर या मैक्सिमम बताते हैं? हमेशा हम हमेशा एरर को ज्यादा से ज्यादा बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इतनी हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा के केस में, ज्यादा से ज्यादा का केस कब बनेगा, जब बीच में क्या आएगा, प्लस। मतलब डी ए बाई ए, मतलब डी ए को तो पॉजिटिव ही ले लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और डी बी को ले लो नेगेटिव, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी है भाई, डी ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर बढ़ी हुई वैल्यू बता रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, घटी हुई वैल्यू बता रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसी डी बी बढ़ी हुई बताओगे तो पॉजिटिव, और कम बता रहे हो तो नेगेटिव एरर है। सीधी सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव एरर आप जानते हो, तो वही चीज है। अब आप मैक्सिमम एरर बताते हो हमेशा, तो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं, जब दो चीजें ऐड होंगी,
जब दो चीजें क्या होंगी, उनकी वैल्यूज क्या होंगी, उनकी ऐड हो जाएंगी जब कोई दो वैल्यूज, तब वो सीधी बात है कि वो मैक्सिमम की तरफ जाएगा। और दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, देखो डी तो पॉजिटिव ही बना रहे, मतलब ये तो प्लस ही बना रहे, डीबी अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब डीबी की वैल्यू कैसी हो जाए, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और तब बीच में प्लस आ जाएगा और मैक्सिमम एरर हो जाएगी। क्लियर है? तो इसीलिए याद रखिए, इसके बाद ये स्टेप लिखना है। क्लियर है? टेकिंग लिखिए, टेकिंग डी ए पॉजिटिव एंड डीबी नेगेटिव एंड डीबी नेगेटिव, डीबी को हम नेगेटिव ले रहे हैं फॉर सेक ऑफ मैक्सिमम एरर, फॉर सेक ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताने के लिए हम इनको क्या ले रहे हैं बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताने के लिए क्या ले रहे हैं, मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और हमारे आंसर मैक्सिमम आए। ज्यादा से ज्यादा बताते हैं क्योंकि हम एरर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये चीज? ठीक है? मैं अब थोड़ा सा और एक बात बता रहा हूं आपको। कुछ लोग अभी भी अगर सोच रहे हैं कि सर आखिर यहां माइनस आया ही क्यों, बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए बेटा, एक बात मुझे बताइए आप लोग, C इज इक्वल टू ए अपॉन बी होता है। क्लियर है? ठीक है? इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूं कि आखिर इसको ए को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, डीबी को नेगेटिव ही क्यों ले रहे हैं, है ना, या यहां माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस क्यों आया ये भी बताऊंगा, और हम ये क्यों ले रहे हैं ये भी बताऊंगा। देखो समझो चीज को, समझिए बात को। सपोज करिए आपने ए को थोड़ा सा ज्यादा नाप लिया है, मतलब ए में कैसी करी आपने एरर, पॉजिटिव आई। कैसी आई आपकी एरर, पॉजिटिव। समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से मेरी बात। सपोज करो सी की वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट करती है कहीं, अगर ऊपर गए तो सी से ज्यादा मेजर कर लिया और नीचे गए तो सी को कम मेजर कर लिया। क्लियर? देखिए, अच्छा देखो, अगर ए में होने वाला एरर पॉजिटिव हुआ, मतलब ए की वैल्यू आपने क्या रखी है, ज्यादा रख दी, तो सीधी बात है सी देखो डायरेक्टली ए पे प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर ए को बढ़ा दिया तो सी भी बढ़ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब सी कहीं यहां पे आ गया, सपोज यहां पे आ गई, मतलब एक्चुअल वैल्यू तो ये है ट्रू वैल्यू, लेकिन हमारी एरर की वजह से थोड़ी बढ़ी हुई वैल्यू आ रही है। ये एरर किसकी वजह से आई, ए की वजह से, क्योंकि डी ए पॉजिटिव है, मतलब ए में होने वाला एरर पॉजिटिव है, मतलब आपने ए को ज्यादा नाप लिया है, आपने ज्यादा रख दिया ए की वैल्यू, तो सीधी बात है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सी भी क्या आएगा, ज्यादा। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा, मान लो बी को, अब भाई देखो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, या तो तुम ए को ज्यादा नाप लोगे यानी डी ए पॉजिटिव हो जाएगा, या ए को कम नाप लोगे मतलब डी ए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? तो मैंने इसको क्या लेके माना है, फर्स्ट केस पॉजिटिव लेकर के माना है मैंने डी ए को। क्लियर है ये चीज? पक्की बात है? पक्का लॉक कर दिया जाए। ठीक है? तो मैंने आपको बताया डी ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है, अगर ए को बढ़ा हुआ रखोगे तो सी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, सीधा सीधा रिलेशन है। क्लियर है? इसलिए तो सी की वैल्यू कहीं बढ़ी हुई आ गई। अब ध्यान से मुझे बताओ, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अगर मैं डीए को पॉजिटिव ले रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, बहुत ध्यान सुनिए, अगर मैं डीए को पॉजिटिव लेता हूं तो मैक्सिमम एरर के लिए मुझे ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए या ये वाला? ठीक है? 1 मिनट का वक्त है, 1 मिनट लीजिए, सोचिए, वीडियो पॉज करके फिर वापस आइए इधर। ठीक है? चलिए भी देखिए, आई होप आप सही सोच रहे होंगे, मैं आपको फिर भी और आगे मैं आपकी मदद करता हूं। देखिए कैसे, सपोज करो किसी ने डीबी को पॉजिटिव ले लिया। कैसा ले लिया? डीबी को पॉजिटिव, मतलब डीबी की वैल्यू बढ़ी हुई बता दी। डीबी की वैल्यू क्या बता दी? बढ़ी हुई। क्लियर है? मतलब बी की वैल्यू बढ़ी हुई बता रहा है, तभी तो एरर पॉजिटिव होता है। एरर कब पॉजिटिव होता था? जब हम बढ़ी हुई वैल्यू बताते थे। तो एरर पॉजिटिव का मतलब बढ़ी हुई वैल्यू, तो अगर बी की बढ़ी हुई वैल्यू रखोगे तो सी की वैल्यू कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेरी बात समझिएगा भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन में ना बी नीचे आ रहा है, सी ऊपर है इधर की तरफ। इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शन में आप जानते हो कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। मतलब ए को तो आपने पॉजिटिव लिया था, तो ए तो ऊपर ले गया सी को ऊपर, मतलब एरर दे रहा है, एरर इंट्रोड्यूस करी किसने? ए ने। और बी को तुमने ज्यादा नाप लिया, मतलब बी को भी पॉजिटिव ले लिया, तो बी जो है फिर सी की वैल्यू को नीचे ले आएगा, मतलब नीचे ले आएगा, यहां कहीं आ जाएगी अब वैल्यू। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब ट्रू वैल्यू के करीब। तो मैक्सिमम एरर हुई है, कम हो गई एरर, कम हो गई एरर। ए ने तो इतनी सारी एरर प्रोड्यूस की थी और बी ने क्या किया? उसको नीचे ले आया। तो हमें अगर मैक्सिमम एरर बतानी है कभी किसी को, तो हम डीबी को नेगेटिव ले लेंगे, मतलब बी की वैल्यू कम रखेंगे। डीबी नेगेटिव मतलब एरर नेगेटिव, मतलब हम जिन्हें जो वैल्यू नापी है वो एक्चुअल वाले बी से कम है। तो जब हमने एक्चुअल बी से कम रखा, बी को अगर कम कर दिया तो सी क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स में एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाता है। मतलब अगर नेगेटिव लेंगे तो ये और ज्यादा बढ़ाएगा, मतलब ए को पॉजिटिव लिया था तो उसने सी को बढ़ाया था, और बी को नेगेटिव लिया तो भी वो सी को बढ़ाएगा, मतलब और ऊपर ले जाएगा, मतलब मैक्सिमम एरर देगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है चीज? और हम हमेशा कैसी एरर बताना चाहते हैं? मैक्सिमम, ताकि हर चीज के लिए हम तैयार हो सकें। ज्यादा से ज्यादा गलती इतनी हो सकती है, हम ये कहना चाहते हैं हमेशा। क्लियर है चीज? हम कभी ये नहीं कहना चाहते, याद रखिएगा, कम से कम गलती नहीं। गलती जब भी बताइए तो ज्यादा से ज्यादा बताइए, ताकि सामने वाला प्रिपेयर कर सके कि हाँ मेरे सेटअप में इतनी गलती हो सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं।
क्लियर है। तुमने बता दी कम से कम गलती, कम से कम इतनी है और वो ज्यादा से ज्यादा के लिए तैयारी नहीं है और ज्यादा से ज्यादा गलती हो गई तो रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे, गलत आ जाएंगे, प्रेडिक्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है। फिजिक्स में हमेशा हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गलती के लिए बताना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्लियर है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें ये चीज करनी चाहिए, अपनी गलती कभी छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाएंगे तो सामने वाला उसके लिए तैयार नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आप 10th क्लास में बिल्कुल रद्दड़ स्टूडेंट थे, क्लियर है, और आपने मेरे से कहा सर मैं 10th क्लास में बहुत अच्छा था सर और मेरे तो इतने नंबर आते थे सर, फिजिक्स तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था सर, झूठ बोल दिया सब, तो मैं आपको बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा और इसको तो सबको समझ में आ जाएगा, ये होशियार बच्चा है, ठीक है, तो मैं आपको बेसिक्स क्लियर नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा बेसिक्स तो इसके पहले से क्लियर है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एरर, गलती को कभी छुपाना नहीं चाहिए। क्लियर है। गलती को हमेशा बताइए कि सर हमारी ये गलती है, इसको सुधारिए, कैसे सुधार सकते हैं, और अपने आप से भी हमें ये कमिटमेंट करना चाहिए कि हमारे अंदर ये गलती है, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ये चीज। तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा, जब आप उस गलती को सुधार पाएंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम फिजिक्स में यूज कर रहे हैं। तो फिजिक्स इसीलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खैर ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने। ओके, चलिए तो समझ आ गया होगा कि आखिर एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव क्यों लिया, ताकि वो मैक्सिमम एरर की तरफ हम जा पाए। ठीक है ये चीज। बाकी आप तो अगर इतनी बात किसी को बहुत ज्यादा हाई फाई लग रही है तो सुन लो, सीधी सी बात, बीच में प्लस आना चाहिए भाई, तभी तो मैक्सिमम होगी। कोई चीज जब जोड़ोगे है ना, माइनस करने पे तो चीज वैल्यू कम हो जाएगी ना, सीधी सी बात है कि नहीं। जब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, सब पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जब जुड़ गया सीधे सीधे तभी तो मैक्सिमम आता है। यही वाली बात है बस, और कोई बात नहीं है। क्लियर है ये चीज। चलिए भाई इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। और आप सबसे अच्छी बात तो ये है भाई, डिवीजन का अगर तुम्हें कुछ भी नहीं याद रखना तो इतना तो याद रख सकते हो, जैसा मल्टीप्लीकेशन के लिए आ रहा था वैसे ही किसके लिए आ रहा है बेटा मेरे, डिवीजन के लिए आ रहा है। जैसे किसके लिए आ रहा है, डिवीजन के लिए आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं इसमें। बेसिकली आपको तो क्वेश्चन ही मिलेगा, आपको ये सब कॉन्सेप्ट तो मैं इतना ज्यादा समझा देता हूँ, ठीक है, तो इसका तो कोई यूज नहीं है इतना समझाने का, बस ये फील दिलाने के लिए करता हूं मैं। बाकी क्वेश्चन का ही मेन यूज है तो आप उसको समझिए। तो सपोज कीजिए कि कहीं एक सर्किट था, एक सर्किट इस तरीके का आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया किसी ने, है ना। ये रजिस्टर है कोई आर, है ना, ऐसे करके यहाँ एक बैटरी लगी हुई है। ऐसा सर्किट आपने देखा होगा ना, यहाँ पे एक की लगी हुई है, की, है ना। अगर आपको याद हो क्लास 10th में से सर्किट आपने पढ़े थे, एमीटर लगाते थे, वोल्ट मीटर लगाते थे, तो रेजिस्टेंस आ जाता था। कैसे आ जाता था भाई, आप जानते हैं V बराबर IR होता है, वोल्ट मीटर से V की वैल्यू आ जाएगी, है ना, पोटेंशियल की, अमीटर से करंट की वैल्यू आ जाएगी, वोल्ट मीटर की पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ डालेंगे, करंट की वैल्यू यहाँ डालेंगे, R की वैल्यू आ जाएगी। मतलब R बराबर V अपॉन I। V की जगह रखेंगे इसकी रीडिंग कितनी है, एक की जगह रखेंगे इसकी रीडिंग कितनी है। क्लियर है। तो वोल्ट मीटर रीडिंग जो दी गिवन है, बहुत ध्यान से देखिए, वोल्ट मीटर जो गिवन है रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग इज गिवन है, बहुत ध्यान से देखें इस चीज को, वोल्ट मीटर की रीडिंग गिवन है 5.0 वोल्ट। कितनी गिवन है भाई, 5.0 वोल्ट। गॉट माई पॉइंट और नॉट। क्लियर है ये चीज। और एमीटर की जो रीडिंग गिवन है, एमीटर की जो रीडिंग गिवन है, ध्यान से देखें, ये दिया हुआ है आपका 2.15 एम्पियर्स, 2.15 एम्पियर्स गिवन है। ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर, relative error and absolute error in resistance. Find percentage error, relative error and absolute error in resistance. ठीक है। Also find value of resistance. Also find value of resistance. Clear है ये चीज। चलें तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बना लिया वो क्वेश्चन आपने। चलिए भाई अब इसको करना शुरू करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, आप जानते हैं भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे हम फॉर्मूले से, R बराबर होता है V अपॉन I। तो देखिए V की वैल्यू रख दीजिए 5.0 और I की वैल्यू 2.15। क्लियर है। तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर से कर लीजिए या आप मैन्युअली सॉल्व कर लीजिए इसको, जैसे भी आप करना चाहें। इसका कुछ आंसर आ जाएगा आपके पास। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। क्लियर है। मैंने आपको रूल्स बताया था कि डिवाइड कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें कम है उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, वो रूल लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा। मैंने बताया था वो रूल्स, चाहे तो सिर्फ ऐसे ही सुन लिए तुमने, बहुत है, भूल जाओगे उनको, लेकिन अगर लगाते हो तो एक्चुअली वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वो जो 2 रूल्स मैंने बताए थे, जो मैंने कहा था, वो अभी समझ में इतने ज्यादा नहीं आएंगे, बस याद रखने हैं आपको। क्लियर है। तो अगर वो लगाते हो तो बेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हो आप, नहीं लगाते हो तो भी चल जाएगा। क्लियर है चीज, कोई गलत नहीं करेगा आपका यहाँ पे 11th क्लास में, 12th क्लास में। क्लियर है, 11th 12th में मतलब। और थोड़ा सा जब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स आएगी आपके में कभी आगे जा करके, तो फिर भाई साहब वहां तो करना ही पड़ेगा उस तरीके से, वहां तो एक एक बात का ध्यान रखा जाता है। क्लियर है। खैर तो अभी तो आप इसे सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, इतना जो भी आंसर आएगा वो लिख सकते हो। लेकिन एक्चुअली अगर देखें, जो मैं बता रहा था रूल के हिसाब से अगर देखें, तो फिर जो भी आंसर आएगा उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक करना, आप लोग 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना। ठीक है। खैर तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आंसर आ जाएगा वो आप लिख लेंगे। अच्छा भाई अब आप करेंगे भाई डेल्टा R अपॉन R बराबर क्या होगा भाई, क्योंकि डिवीजन वाला रूल लगेगा, क्योंकि 2 क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात, है ना। ये रूल लगाया जो मेरा आंसर आया था, है ना। C बराबर A अपॉन B था ना, C बराबर A अपॉन B। क्लियर है।
तो वही डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, वही फॉर्मुला लगा रहा हूँ। तो ये क्या रिलेटिव एरर आ जाएगी, देखो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू है 5.0 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 2.15। क्लियर है। अब ये डेल्टा वी और डेल्टा आई एरर्स तो गिवन ही नहीं है मेरे को, तो मैंने बताया था जब भी एरर गिवन ना हो तो ये लीस्ट काउंट से देखेंगे, ये डेसिमल प्लेसेस से, तो 0.1 वोल्ट हो जाएगा। देखो समझ आ रहा है कि नहीं, डेसिमल के एक प्लेस तक गिवन है ना, तो 0.1 वोल्ट। ऐसे यहां डेसिमल के कितने प्लेस तक गिवन है, करंट जो है, करंट कितने प्लेस तक गिवन है 2 प्लेस तक, तो आंसर 0.01। क्लियर है। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड कर लेंगे, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, आप फ्री हो, है ना। तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा, ये रिलेटिव एरर हो गई। क्या हो गया, रिलेटिव एरर। और जो भी रिलेटिव एरर का आपका आंसर आएगा यहाँ पे, जो भी आंसर आएगा उसी को आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। भाई इसी का तो आंसर है वो, तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्की बात है। अच्छा भाई एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाएगी, देखिए डेल्टा, सपोज करो ये वैल्यू एक्स आ रही है आपकी, सपोज करो एक्स आ रही है, तो डेल्टा आर अपॉन आर कितना आया एक्स, तो आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, मतलब डेल्टा आर। याद है ना एब्सोल्यूट एरर क्या होती थी, डेल्टा आर, तो वो होगा एक्स मल्टीप्लाई बाय आर। क्लियर है। तो जो भी एक्स यहां पे आया उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आर से, किससे, आर से। आर की वैल्यू कितनी है, ये 5 अपॉन 2.15। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा आर आ जाएगा। तो देखो आर की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है, और उसमें एब्सोल्यूट एरर भी आ गई, उसमें परसेंटेज एरर भी आ गई, रिलेटिव एरर भी आ गई। और फाइनली आर को लिखा कैसे जाएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी प्लस माइनस ये जो भी वैल्यू आएगी डेल्टा आर। आर जो भी वैल्यू आएगी आर यहां पे लिखना, और जो ये आएगा डेल्टा आर यहां से कैलकुलेट करने के बाद उसे यहां लिखना। याद है ना, लिखने का तरीका क्या है हमारे इस पूरे चैप्टर में, आर प्लस माइनस डेल्टा आर, एरर के साथ बताना होता है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो एक की क्वेश्चन बहुत है आपको डिवीजन को समझने के लिए ना, तो जहां भी इस तरह की चीजें हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, देखिए जरा ध्यान से। आपने पढ़ा है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। याद है ना, डेंसिटी क्या होती है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जहां भी डिवीजन का फॉर्मूला आप देख रहे हैं वहां लग सकता है ये तरीका। तो सपोज कीजिए डेंसिटी मेजरमेंट करना है किसी चीज का, तो मास अपॉन वॉल्यूम से करेंगे। मास का मेजरमेंट किया गया तो मास जो आया बेटा वो आया सपोज 2.00 किलोग्राम्स। कितना आया, 2.00 किलोग्राम्स। क्लियर है चीज। फिर आपने वॉल्यूम को मेजर किया, ठीक है, किसको मेजर किया, वॉल्यूम को। अच्छा यहां मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगा, चलो ट्विस्ट नहीं अभी आगे डालेंगे ट्विस्ट, यहां पे सीधे सीधे करते हैं। अच्छा जो वॉल्यूम आपको फाइंड हुआ वो आपका फाइंड हुआ सपोज कीजिए 2.5, या एक काम करें इसको ऐसे लिखें 0.225 मीटर क्यूब, ऐसे करके सपोज कीजिए। और इसके मास को कर लीजिए आप 5 kg कर लीजिए, चलिए ठीक है। और जो वॉल्यूम है 0.225 मीटर क्यूब है। क्लियर है। तो इसकी डेंसिटी आपसे पूछ रहा है। क्लियर। तो आप कहेंगे डेंसिटी में रिलेटिव एरर कितना होगा, डेंसिटी कितनी होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, वही जो पहले क्वेश्चन था ना रेजिस्टेंस वाला, क्या क्या पूछा था उसमें, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर और वैल्यू, वही चारों चीज यहां पूछ रहा है। क्लियर है। तो वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले रो की पहला पार्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। वैल्यू निकाली जाएगी, मास रख दो 5 अपॉन 0.225, ठीक है, मास रख दो 5, उसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है चीज। दूसरी चीज रिलेटिव एरर, डेल्टा रो अपॉन रो कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, वही अपना तरीका। रिलेटिव एरर ऐड कर देते हैं तो इसमें रिलेटिव एरर आ जाएगा, वही फॉर्मुला जो आया था लास्ट में, डेल्टा सी अपॉन सी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर है जी। तो इस तरीके से आंसर आएगा कितना, डेल्टा एम की वैल्यू है 5, एम की वैल्यू कितनी गिवन है 5, वी की वैल्यू कितनी गिवन है 0.225। क्लियर है। अब मुझे ये बताइए आप लोग, डेल्टा एम और डेल्टा वी तो गिवन ही नहीं है, और जब गिवन नहीं होते तो क्या देखते हैं, ये लीस्ट काउंट वाला इधर से डेसिमल प्लेस 0.01 है ना, और ये कितना आएगा 0.001। बोलो समझ आएगी नहीं, इसको कैलकुलेट कर लोगे 0.01 अपॉन 5 प्लस 0.001 अपॉन 0.225 कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा किसका, रिलेटिव एरर का। इसी आंसर में ये जो भी आंसर आएगा, सपोज x आंसर आया, इसी x में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, यानी 100x, ये क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर। क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर। और एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, मतलब डेल्टा रो। तो आपको पता है डेल्टा रो अपॉन रो कितना है, x, जो भी आंसर आएगा ये, है ना। तो डेल्टा रो कितना हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाय x, और रो की वैल्यू कितनी है, ये वाली रो की वैल्यू है, तो इसी वैल्यू में बस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो भी वैल्यू आएगी x और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये डेल्टा रो आ जाएगा। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है चीज, पक्की बात है ना। ये तो बहुत आसान है। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर ले, चलिए भाई। तो सपोज कीजिए एक ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो यही ले लेता हूं। देखिए इफ परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ मास इज, लिखिए इफ परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ मास इज 2%, इफ परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ मास इज 2% एंड दैट इन वॉल्यूम इज 1%,
2% है मास में एरर और 1% है वॉल्यूम में एरर। देन फाइंड वॉल्यूम इन देन फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। गॉट माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है चीज? तो फाइंड कीजिए भाई। तो सबका आंसर आ गया होगा आई थिंक। वीडियो पॉज करो फटाफट, इसको मैं 10 सेकंड में करना है आपको, फटाफट से करो। चलिए भाई, सबका आंसर आ गया होगा। देखिए आंसर आएगा 3%। कितना आएगा? 3%। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, डेल्टा रो अपॉन रो होता है डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। आपसे कौन सी एरर पूछी हुई है? परसेंटेज एरर। तो मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों तरफ कर दीजिए, आ जाएगी परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हो गई परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, कितनी गिवन है? 1%। प्लस ये हो गई परसेंटेज एरर इन मास, कितना गिवन है? 2%। ये हो गई परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3%। मतलब सीधे ऐड कर देते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है ये चीज? बोलो पक्का समझ में आया? क्लियर? तो देखो कितना आसान है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे थोड़ा सा